अब हम लोग पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, जैसे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, उसी का एक पार्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्यों जरूरी है कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसलिए जरूरी है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क टू मैनेज द कंप्यूटर टू रन स्मूथली। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यदि नहीं होगा तो हमारे कंप्यूटर्स का बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि हम लोग क्लीन अप नहीं कर सकेंगे, उसका डिस्क का मैनेजमेंट नहीं कर सकेंगे, डिफ्रैगमेंटेशन नहीं कर सकेंगे, डिस्क क्लीन अप नहीं कर सकेंगे, फाइल मैनेजमेंट नहीं कर सकेंगे। तो बहुत सारा वर्क है जो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कारण होता है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है बहुत अच्छा टूल्स है। इस टूल्स के चलते ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्मूथ चलता है, किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता है कि यदि फाइल मैनेजमेंट करना है तो वो फाइल्स को कहाँ किस लोकेशन पे है, ये सारा हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। दूसरा है कि एंटीवायरस। एंटीवायरस भी जो है हमारा सॉफ्टवेयर जो यूज होता है वो भी यूटिलिटी मैनेजमेंट के कारण ही होता है। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप लोगों ने समझ लिया। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ये होता है आपका, इम्पोर्टेंट तो बहुत सारे होते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर भी इम्पोर्टेंट होता है। डीफ्रैगमेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स है यहाँ डीफ्रैगमेंटेशन का। दूसरा डिस्क क्लीनअप और एंटीवायरस, ये तीन ऐसे यूटिलिटी टूल्स है जिसका की यूज हमारे रोज के कंप्यूटर सिस्टम्स को फाइन ट्यून करने के लिए काम आता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले डीफ्रैगमेंटेशन का। तो डीफ्रैगमेंटेशन होता क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डीफ्रैगमेंटेशन, डीफ्रैगमेंटेशन जो ये यूटिलिटी टूल है, उस यूटिलिटी टूल्स का क्या यूज है, क्यों ये डीफ्रैगमेंटेशन जरूरी है। जब हमारा कंप्यूटर्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर्स में जो हम फाइल सेव करते हैं, ये सारे लोग जानते हैं कि फाइल तो सेव करते हैं, लेकिन फाइल सेव करते हैं तो कहीं पर भी फाइल, जैसे ये जो है हमारा हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क एक डिस्क की तरह होता है। ये रैंडमली जो भी फाइल हम सेव करते हैं वो रैंडमली कहीं भी किसी भी लोकेशन पे कंप्यूटर उस फाइल को सेव कर देता है। ठीक है, तो और जब हम उसको रिट्राइव करते हैं, उस फाइल को जब हम रिट्राइव करते हैं, कि जब हम रिसर्च करते हैं कि हमें ये वाली वर्ड की फाइल्स चाहिए, स्पेसिफिक नाम हम टाइप सर्च में डाल के यदि उसे फाइंड करते हैं या उसे ओपन करते हैं, तो अब ये कंप्यूटर्स के सिस्टम को ये हार्डवेयर, ये सॉरी हार्ड डिस्क में कहीं भी एलोकेट है, तो उसको उस पर्टिकुलर फाइल्स को ढूंढने में कंप्यूटर्स का कुछ तो नैनो सेकंड लगता होगा। तो थोड़ा सा समय यदि उसको फाइल्स में ढूंढने में लग गया तो आपका कंप्यूटर्स का प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा थोड़ा। तो आपको लगेगा कि ये धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तो उस चीज को ओवरऑल, इस प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए एक टूल्स है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उसको कहते हैं डीफ्रैगमेंटेशन टूल। डीफ्रैगमेंटेशन क्या करता है, ये इस तरह से वो टूल्स वर्क करता है। ठीक है, ऐसे टूल्स होता है, ये रेड और ब्लू स्पॉट्स होते हैं। ये क्या करता है, जितने भी हमारे डेटा होते हैं उसको, सारे डेटा को, रीडेबल डेटा को एक साथ अरेंज कर देते हैं। इस तरह से पार्ट बाय पार्ट एक साथ ला देते हैं। मतलब यहां से लेकर इस एरिया से लेकर इस एरिया तक जो हार्ड डिस्क का स्पेस है वो सारा डेटा है, और इधर आपका ब्लैंक स्पेस है, खाली जगह है। ठीक है, तो ऐसे डेटा को जब आपका डेटा एक साथ अरेंज हो गया तो आपका सर्चिंग क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो सर्चिंग फास्ट हो जाएगा क्योंकि अब कंप्यूटर्स को क्या है कि पूरे के पूरे हार्ड डिस्क में उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा। हार्ड डिस्क का एक पार्ट है जहां पर डेटा है, वहां से सर्च करके निकाल देगा, तो इसका प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा। ये है डीफ्रैगमेंटेशन का मेन काम। ठीक है, अब डीफ्रैगमेंटेशन, चूंकि मुझे लिखने में समय लगेगा तो मैं थोड़ा सा ना इस वीडियो को पॉज कर करके बनाऊंगा,
क्योंकि ये लिखने में जितना समय लगेगा वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम इसे डाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसको मैं फिर से पॉज करता हूँ और फिर से मैं कंटिन्यू करूँगा जब मैं डिफिनेशन लिख दूंगा। ना डीफ्रैगमेंटेशन का डेफिनेशन देख लीजिए क्या है कि डीफ्रैगमेंटेशन rearrange the data into one contiguous area of the disk to free up the area of disk. That means कि डिफ्रैगमेंटेशन क्या करता है, जो डेटा हमारे कंप्यूटर्स के हार्डवेयर में उसको रीअरेंज करता है, एक जगह इकट्ठा करता है कंटिन्यूअस एरिया में, और क्या करता है डिस्क का जो है बाकी का जगह जो है उसको वो क्लीन करता है, जिससे कि प्रोसेसिंग हमारा फास्ट होता है। अब एक अनदर टूल्स मैंने और बताया था डिफ्रैगमेंटेशन के अलावा कि एक होता है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या करता है, क्लीनअप डिस्क क्लीनअप क्या करता है, हमारे डिस्क को क्लीन करता है। ठीक है, जितने बार भी हम लोग कंप्यूटर्स का कोई भी एप्लीकेशंस खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं, ओपन करते हैं, सेव करते हैं, ये तो कुछ डेटा जो है, डेटा कैसे मेमोरी में सेव हो जाता है। ठीक है, कैसे मेमोरी में हो जाता है, टेम्पोररी फाइल्स इकट्ठा हो जाते हैं कंप्यूटर में, टेम्पोररी फाइल्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये सारे चीज को ये क्या करते हैं, हमारे हार्ड डिस्क की स्पेस को ऑक्युपाइड करते हैं, घेरते हैं, लेते हैं, और तो क्या हो जाता है हमारा हार्ड डिस्क का स्पेस धीरे धीरे कम पड़ने लगता है। तो उस ओवरऑल ये सब चीज को मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क क्लीनअप एक टूल्स है हमारा, यूटिलिटी टूल्स कंप्यूटर में, उसको चलाने से क्या हो जाता है, उसमें ऑप्शंस आता है, आप कौन कौन सा फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं, अनयूज्ड फाइल है, टेम्पोररी फाइल्स है, कैसे मेमोरीज है, इन सभी फाइल्स को आप सेलेक्ट करके वहां पर रिमूव का ऑप्शन होता है, क्लीनअप का ऑप्शन होता है, आप क्लीन कर सकते हैं और आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क का जो स्पेस है बढ़ जाता है, उसमें आप ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आपका, एक क्वेश्चन अक्सर आता है बच्चों आप लोगों को, ये आता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सिर्फ छोटे क्लास के बच्चों को ही नहीं काम आता बल्कि बड़े क्लास के बच्चों को भी काम आता है। तो इस दोनों का हम लोग देखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या देखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। पहला, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन, control the operation of a computer system of a, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, कंप्यूटर सिस्टम समझ जाना, जगह की कमी है। सिस्टम, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू डू सम स्पेसिफिक टास्क। इसका पहला पॉइंट क्या हो गया, इट इज यूज्ड to do some specific task। एक पॉइंट दोनों का हो गया। दूसरा पॉइंट आ गया इसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड प्रोग्राम सच एज कंपाइलर, डीबगर, ड्राइवर्स एंड असेंबलर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर it included प्रोग्राम, प्रोग्राम को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रोग्राम सच
as compiler, assembler, कंपाइल करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंपाइल करता है, और असेंबलर ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, सच एज कंपाइलर, debugger, drivers, and drivers etc. ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर include graphic software, word processor and spreadsheet software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? It included such as graphic software, graphic spreadsheet जिसको एक्सेल कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, इसमें MS वर्ड सब आ जाता है, वर्ड प्रोसेसर, इस सॉफ्टवेयर etc. तो पॉइंट तो हो गया। अब तीसरा पॉइंट इसका एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है, एक बहुत ही बेसिक चीज होता है इसका तीसरा, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। दैट मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क्स इंडिपेंडेंट, इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, थोड़ा बाहर आ गया है। इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली, दैट मीन्स क्या होता है, ये खुद ही काम करता है अपना। अब चूंकि और कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्क नहीं कर सकता, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकता, इसलिए ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता। तो तीसरा पॉइंट का हम लोग ये लिख सकते हैं, डज नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, इट वर्क्स ऑन OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। छोटा सा सॉफ्ट लिख दिया, समझ में आ जाएगा। इट वर्क्स ऑन OS, ये बिना OS के, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के या सिस्टम सॉफ्टवेयर के, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के वर्क्स नहीं कर सकता। तो इतना बेसिक नॉलेज था हमारा सॉफ्टवेयर के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। तो ये जो चैप्टर्स है सॉफ्टवेयर, इतना आप लोग प्यारे बच्चों, जो आप लोगों के लिए इतना कवर हो चुका है। तो इतना आप यदि नॉलेज ले लेते हो तो ठीक है, तो आपको ये समझ लो कि 60% से आपने नॉलेज ले लिया। बाकी आप बुक की नॉलेज ले लो, बुक एक बार रीड कर लो। बुक रीड करना बहुत ही जरूरी है। अब बच्चे क्या होता है कि स्कूल में पढ़ाई होता है, कोचिंग में पढ़ाई होता है, उसके बाद जितना पढ़ा दिए उतना ही पढ़ लेता है। तो एक बार बुक का रीडिंग लगाना बहुत जरूरी है। यदि चैप्टर्स आप में सॉफ्टवेयर चैप्टर्स है तो उसको एक बार रीड कर लो, ये समझ लो, फिर रीड कर लो। तो इससे क्या होगा, आपका जो है बेस और बढ़िया मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम लोग आगे दूसरे चैप्टर्स की ओर चलेंगे।